हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको बहुत याद कर रहा है तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत और क्या हो सकते हैं उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे सभी जो सॉर्ड है वो बर्फ में इस तरह से गड़ी हुई है कि इनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और ये छोटी सी गिलहरी है जो ये मुड़ के देख रही है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को लेके कुछ बातें इनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। यानी कि हो सकता है किसी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला बंद है और ये आज भी याद करते हैं आपके साथ वो दिल खोल के कितना ज़्यादा बातचीत कर पाते थे या फिर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होता था। और आज यही बातें जब उनको याद आती हैं तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको। नेक्स्ट जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे तराजू की बात आ रही है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि जितना आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफर्ट दिए हैं या फिर इनको प्यार दिया है उतना शायद ये आपको नहीं दे पाए या फिर इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की आपको उस तरह से चाहने की या फिर आपको उसी तरह से खुश रखने की जैसा आपने हमेशा इनको खुश रखा है। ये भी एक वजह हो सकती है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे इसके पास एक खजाना है, इसको देख के ये खुश हो रही है। वैसे ही अगर आपने अपने पर्सन को कुछ गिफ्ट दिए हैं, कुछ ऐसे तोहफे आपकी तरफ से उनको मिले हैं, जैसे कुछ अच्छी मेमोरीज़ को भी इन्होंने सजा के रखा है या फिर आप कह सकते हैं कि कोई प्यारा सा गिफ्ट है तो वो गिफ्ट भी ये आप अपनी आंखों के सामने से हटने नहीं देते और जब भी उनकी नज़रें उस तोहफे की तरफ जाती हैं तो ये आपको मिस करते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे तेज़ बारिश हो रही है और इस पर्सन के पैरों के पास ये पेंटिकल पड़े हुए हैं, वैसे ही या तो इस पर्सन ने फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हुए प्यार को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया आपकी फीलिंग्स को, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कामकाज की वजह से ये अपनी लव लाइफ के लिए फुर्सत नहीं निकाल पाए, जिस वजह से भी शायद दोनों के बीच में सेपरेशन या फिर स्पेसेस बढ़ गई। और आज जब ये अकेले बैठ जाते हैं और अकेलेपन में जब ये रिलैक्स होने की कोशिश करते तो उनको याद आता है कि कितना ज़्यादा दुखी होते होंगे आप जब आपको इनकी तरफ से ऐसा कुछ रिस्पांस मिलता था कि नहीं मैं तो नहीं मिल सकता या फिर आई डोंट थिंक मैं मिल पाऊँगा, या फिर बात करने से भी कुछ अगर इन्होंने ऐसी कोशिश नहीं की थी मसले सॉर्ट आउट करने के लिए भी, तो भी आज इनको उन बातों का रिग्रेट होता है जिस वजह से भी शायद ही आपको दिल से याद करते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे ये किंग के हाथ में कप है, साइड में ढेर सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, वैसे ही इनके दिलो दिमाग में जब भी रोमांटिक ख्याल छा जाते हैं तो इनको आपकी याद आती है और इनका काफ़ी ज़्यादा मन करता है अपने दिल के जज्बात आपको बताने का, लेकिन शायद दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी बंद है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट जोन में भी आप दोनों हो सकते हैं। क्योंकि अगला ही कार्ड मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है किसी को खो देने के बाद, जैसे उस इंसान को हम याद करते हैं वैसे ही शायद इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को या तो खो दिया है
या फिर अब इनको वो प्यार दोबारा ज़िंदगी में मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, जिस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख होता है या फिर वो दर्द होता है, ये तकलीफ़ में उस पलों में आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है जो बताता है कि जब भी ये सोचते हैं कि मेरे लिए अगर बेस्ट मैच है या फिर परफेक्ट मैच कोई है तो वो है सिर्फ ये पर्सन जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देखा है या फिर उसको जाते वक्त रोका नहीं है। तो यहाँ पे ये आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, यानी कि इक्वल मैच मानते हैं, क्योंकि जस्टिस के कार्ड को भी हमने पहले ही देखा है और उसके बाद ये 2 कार्ड मिले हैं। और फाइनल कार्ड है प्रिंस ऑफ चैलिसेस यानी कि प्रिंसेस ऑफ कप, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, मतलब पेज ऑफ कप का कार्ड है ये। तो आज भी ये डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं, उन्हीं पलों में खोए रहते हैं जब ये आपके साथ खुश थे, और जब इनको होश आ जाता है कि ये तो मैं सपना देख रहा हूँ खुली आँखों से, वो पर्सन तो मेरे साथ है ही नहीं, मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तो इनको आपकी याद आती है। अब देखते हैं बाकी के कार्ड। फॉरगिवनेस, ये दिल से चाहते हैं माफ़ी मांगने को लेके, मतलब जाने अनजाने अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं माफ़ी मांगूंगा या मांगूंगी तो मेरा पर्सन मुझे माफ़ कर देगा या नहीं। तो इसी ख्याल में ये खुद को उलझा के रखते हैं। नेक्स्ट है सरप्राइज़, आपके सामने अचानक से आने को लेके भी ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे से नहीं मिले हैं तो ये देखना चाहते हैं कि अचानक अगर आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं उस पल क्या आपके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, क्या आपके बिहेवियर में कुछ बदलाव आता है, तो ये भी एक बात वो नोटिस करना चाहते हैं। और जब इन ख्यालों को लेके ये आपको कुछ सरप्राइज़ देने के बारे में सोचते हैं तो उनकी इमेजिनेशन में काफ़ी कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट है फ्रेश स्टार्ट, ये जो पर्सन है दोबारा आपके साथ एक नई शुरुआत करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जैसे वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं क्या वैसे आप भी उनके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नेक्स्ट है कपल फ्रेंड्स, तो दोनों के बीच में शायद फ्रेंडशिप से रिश्ता स्टार्ट हुआ था, दोनों ने भी शायद नहीं सोचा था कि आप एज अ कपल एक दूसरे से कभी कनेक्ट हो पाएंगे, लेकिन मोर देन फ्रेंड्स आप दोनों एक दूसरे के लिए जज्बात फील करते हैं। ये बात शायद अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है जब दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियां आ गई है। नेक्स्ट है नोबडीज़ बिजनेस, तो उनको समझ में आ गया है कि दिल में जो भी एहसास कोई भी फील करता है, दुख हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो, वो बातें ज़ुबान से बयां करने जैसा एक आलम नहीं होता, यानी कि कितना भी कोई कोशिश क्यों ना करे, मेरे दिल को ये एहसास हो रहा है, दर्द से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो बातें बोली नहीं जाती और ना ही कोई समझ के लेता है। तो इनको यही एहसास समझ में आ रहा है कि जो तकलीफ़ ये महसूस कर रहे हैं वो शायद आपके अलावा कोई समझ के नहीं ले सकता, क्योंकि आपके साथ आज भी ये पर्सन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो स्पिरिचुअली भी ये पर्सन आपके साथ एक कनेक्शन फील करने लगे, यानी कि मे बी इस पर्सन ने ज़िंदगी में मूव ऑन होने के लिए खुद को प्रिपेयर किया, लेकिन आपकी यादों का असर इस तरह से उनके दिलो दिमाग पे छा रहा है जिस वजह से उनको दिल से लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन के साथ तो ज़रूर मेरा कुछ खास रिश्ता है। नेक्स्ट है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उनको दिल से ये भी लग रहा है, जैसे फ्रेश स्टार्ट के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, कि अब अगर मैं अपने पर्सन से जुड़ूंगा या फिर उससे कनेक्ट होने जा रहा हूँ तो मैं दोबारा ये लम्हा दोनों के बीच में नहीं आने दूँगा या नहीं आने दूँगी कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं या फिर किसी बात को लेके झगड़ा कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है अपोलोजाइज, तो यहाँ पे पहला कार्ड भी आया है फॉरगिवनेस का और फाइनल कार्ड भी आया है अपोलोजाइज, यानी कि ये पर्सन दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये सच्चे दिल से सॉरी फील कर रहे हैं और इसीलिए शायद ये इस तरह से आपको याद कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।